मेरे प्यारे देशवासियों, आज 1 मई है और हम सब जानते हैं कि 1 मई जो होता है श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस पे मैं राजीव कुमार रंजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पंचायती राज पार्टी की ओर से आप तमाम देशवासियों को सादर अभिनंदन करते हैं। आप तमाम श्रमिक भाई बहनों को सादर अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं एवं सत सत नमन करते हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से भी, भारतीय पंचायती राज पार्टी की ओर से भी आप तमाम श्रमिकों को सादर अभिनंदन करते हैं एवं आप का स्वस्थ और मंगल कामना के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, अपने परिवार के साथ रहें। मित्रों, आज 1 मई है, हम श्रमिक दिवस मना रहे हैं, लेकिन कभी कभी दुख पहुंचता है, आहत होते हैं कि हम आजादी की इतने साल बाद भी अपने श्रमिकों को पूरी आजादी नहीं दिला पा रहे, अपने मजदूर भाइयों को पूरी आजादी दिला नहीं पा रहे। इसमें सवाल सामने आता है, हम सबके सामने आता है। हम उस सवाल के घेरे में विवश हो जाते हैं, क्या ऐसा क्यों? हम वैसे स्तंभ को अभी तक मजबूत करना क्यों नहीं चाहते? श्रमिक हमारे देश के स्तंभ है। आज मैं जहां बैठा हूं, आज चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री भवन हो, पीएमओ हाउस हो, बिहार विधानसभा हो, किसने बनाया? श्रमिकों ने बनाया। लेकिन क्या सरकार ने श्रमिकों को सम्मान दे पाया? नहीं दे पाया, आज तक नहीं दे पाया। आज जो इतना ज्वलंत समस्याएं हम लोगों के बीच आई है, हमारे सामने आ रही है, और जो आज देख रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी में जो हमारे श्रमिक भाई, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है कि मैं बिहार से, और हमारे बिहार के जो श्रमिक भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, आज देश के कोने कोने में फंसे। सबको पता है कि लगभग 25,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स बिहार के जो श्रमिक भाई हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पेट पालने के लिए, रोजी रोजगार के लिए निकले हुए हैं। आज वो फंसे हुए कहीं न कहीं प्रांत में, किसी जिला में। लेकिन आज मुझे इस बात की दुख हो रही है, हम तमाम देशवासियों को दुख हो रही है कि जो नीतीश जी, जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगभग 15 साल से वो शासन व्यवस्था में है, और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी ओर से ये कहा करती थी कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो उस राज्य का, उस इकाई का, उस समाज का व्यवस्था सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा। लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मैं माननीय अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो एक तर्क थी, आज बिहार में आपके सपोर्ट से सरकार चल रही है, जनता दल यूनाइटेड की सरकार चल रही है, लेकिन क्या बिहार के लोगों को आप उनको सम्मान नहीं दे सकते? आप सम्मान दिलाने के लिए आप क्या नीतीश जी को अपनी ओर से आप सहायता नहीं दे सकते? नीतीश जी का जो इच्छा शक्ति है वो मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है। अपने नागरिकों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने सम्मानित श्रमिकों भाई के लिए। तभी तो आज एक फैसला आने के बाद भी सारा राज्य अपने श्रमिकों को, अपने विद्यार्थियों को अपने अपने राज्य में ले जा रहा है। लोग व्यवस्था कर रहे हैं, बस की व्यवस्था कर रहे हैं, और इस हार्ड टाइम में भी ये देखा जा रहा है कि नीतीश जी और उनके मंत्री, चाहे वो वहां पे उप मुख्यमंत्री जी भी हो, सुशील मोदी जी भी हो, सुशील मोदी जी, नीतीश जी, आपके द्वारा अभी तक कोई भी ठोस और मजबूत आपने
स्टेप नहीं ले पाया है। आपने अपने श्रमिकों भाइयों को, जो आपको वोट देकर आपको जो उस गद्दी पे बैठाया, आपने उसके लिए भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। आप उस प्रांत में इस प्रांत में बिहार के श्रमिक भाई बैठे हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारी पार्टी आपके इस कठोर राजहट से नीतीश जी बहुत ही दुखी है। पूरा बिहार वासी दुखी है। सारे लोग भयभीत हैं कि एक कैसे राजा है जो प्रजा पे ध्यान नहीं देते, उनके प्रजा के दुख का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। वो तो आप मुख्यमंत्री के सीट पे बैठ के आप मुख्यमंत्री भवन का उपयोग कर रहे हैं। आप जरा निकलिए बाहर और उन श्रमिकों भाइयों की ओर देखिए। आज श्रमिक दिवस है। श्रमिक दिवस में कम से कम उन्हें आप संकल्प लीजिए कि दूसरे राज्यों से आप उनको अपनी व्यवस्था करके आप हमारे श्रमिक भाइयों को बिहार लाएंगे। उनको सारी सुशासन व्यवस्था प्रोवाइड करा के आप उनको भोजन, आवास, दवा और अन्य व्यवस्था प्रावधान आप देंगे ताकि वो अपनी जान बचा सके। और पलायन की जो बात है, पलायन जो लगातार हो रही है बिहार से, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर है वहाँ की सरकार है, बिहार की सरकार है। चाहे वो सरकार लालू जी ने चलाई हो या है सरकार नीतीश जी ने चलाई हो, चाहे वो सरकार आज के डेट में 2 इंजन की सरकार है। 2 इंजन की सरकार मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसका उतना ही हिस्सेदार है जितना नीतीश जी। इसलिए नीतीश जी, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, हम पूरे बिहार के वासी निवेदन कर रहे हैं, आप जरा अपनी आंखें खोलिए और आंखें खोलकर हमारे बिहार के वासियों को, हमारे बिहार के श्रमिकों को, हमारे बिहार के विद्यार्थियों पे अपना थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ताकि उनका कल्याण हो सके, उन्हें समृद्ध किया जा सके और ये राजहट आप समाप्त कीजिए। अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।